Hello students, welcome back to our channel Learn with Curiosity. As you know that we are starting the class 12 series in which we are discuss about the chapter electrostatics, which is chapter number first of class 12th physics book. We have already completed the lecture number first in which we are discussing about the term electrostatics and charge and what is the property of charges. In this lecture we are discuss about the topic that how to charge a body. So there are generally two methods in which we can charge a body. So without wasting our time, let us start our topic. तो हम पहला मेथड समझते हैं किसी बॉडी चार्ज करने के लिए, जो कि पहला है कंडक्शन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में क्या करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे जिससे कि आप समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में इस चीज को खुद से लिख सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास दो बॉडी दे रखी होंगी। मैंने बॉडी ले लिया, बॉडी ए। ठीक है, बॉडी ए ले लिया मैंने। और ये बॉडी कैसी है, मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली। अब मेरा चार्ज इस पर कितना है, इनिशियली चार्ज मैंने ले लिया इस पर क्यू, तो इस पर क्यू अमाउंट का चार्ज है बॉडी ए पे। ये कैसी है, मेरे पास बॉडी ए ले ली मैंने। ठीक है, बॉडी ए ले ली। अब मेरे पास एक और बॉडी दे रखी होगी जिसको कि मैं चार्ज करूंगा। ये कैसी बॉडी है, बॉडी बी है। ये बॉडी बी ले ली मैंने। अब मैं इसको चार्ज करूंगा। इनिशियली ये कैसी है, न्यूट्रल है। ठीक है, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, यानी Q इक्वल्स टू अभी इस पर 0 है, इस पर अभी कोई सा भी चार्ज नहीं है। अब मुझे इस बॉडी की हेल्प से इस बॉडी को चार्ज करना है। ठीक है, और किस मेथड से, कंडक्शन मेथड में। अब दो टाइप की मेथड हमें अलग अलग पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी कि इस मेथड में इस बॉडी को मुझे इस बॉडी से टच कराना पड़ेगा, तब जाके ये बॉडी चार्ज होगी। और उस मेथड में क्या करेगा, विदाउट टचिंग मुझे दूसरी बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। तो इस मेथड में सी जो आता है, सी से याद रखो कि सी से कांटेक्ट है, यानी इस मेथड में क्या कराना पड़ता है, बॉडीज के बीच में कांटेक्ट कराना पड़ता है दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस बॉडी ए को मैंने बॉडी बी से टच कराया, बॉडी ए को मैंने बॉडी बी से क्या कराया, टच कराया। अब मैंने बॉडी ए को बॉडी बी से टच करा दिया, तो बॉडी बी से जब मैंने इस पर टच कराया होगा तो ये भी कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसमें चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इसमें जब मैंने इसको टच कराया तो मेरे माइंड में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि इस बॉडी बी पर, बॉडी जो बी थी इस पे किस तरीके का चार्ज आएगा, पहला। दूसरा कि कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसमें जो होता है वो सेम टाइप का चार्ज आता है, सेम टाइप का चार्ज आता है इस पर। ठीक है, सेम टाइप का चार्ज आता है। ठीक है, यानी बॉडी ए की मदद से जब मैं बॉडी बी को क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ बाय कंडक्शन मेथड, तो मैंने इस बॉडी ए को बॉडी बी के मैं कांटेक्ट में लेकर आया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज थी, तो ये भी कैसी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो कैसा चार्ज आ जाता है, इस पर सेम टाइप का चार्ज आ जाता है। अब मैंने क्या करा, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये बॉडी ए, ये बॉडी ए है। ठीक है, ये बॉडी कैसी है, मेरे पास बॉडी ए है, और ये क्या है मेरे पास, बॉडी बी। ठीक है, अब इससे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो चुका होगा इस बॉडी में, तो जो इस पे इनिशियली चार्ज था, यानी इनिशियल चार्ज इस पे था, कितना था अमाउंट में, क्यू, तो क्यू अमाउंट का इस पे इनिशियली चार्ज था बॉडी ए पे। बॉडी ए पे इनिशियली कितना अमाउंट का चार्ज था, क्यू अमाउंट का चार्ज था। अब टच कराने के बाद इससे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो चुका होगा, तो अब इनिशियली चार्ज जो क्यू था, अब फाइनल चार्ज टच कराने के बाद इस पे क्यू चार्ज नहीं रहेगा। अब वो कितना चार्ज इस बॉडी को इसने दिया और इस पे कितना चार्ज बचा, वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे एक फॉर्मूले से, जो कि होगा क्यू नेट। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यू नेट। देखते हैं क्यू नेट क्या होता है, ये चार्ज होता है, चार्ज आफ्टर कॉन्टेक्ट द बॉडी, कॉन्टेक्ट द बॉडी, यानी बॉडी को जब मैं कॉन्टेक्ट कराया उसके बाद कितना चार्ज उस बॉडी पे आया, वो होता है क्यू नेट। निकालते हैं। Q1 क्या होता है, Q1 है इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज ऑन बॉडी ए, इनिशियल चार्ज ऑन बॉडी ए, यानी बॉडी ए पर कांटेक्ट कराने से पहले बॉडी ए पर कितना चार्ज था। Q2 क्या है, वो है इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज ऑन बॉडी बी, यानी बॉडी बी पर इनिशियल चार्ज कितना था। ठीक है, तो
इस फॉर्मूले की मदद से मैं इस बॉडी बी पे जो कि चार्ज करने के बाद किसकी हेल्प से, बॉडी ए की हेल्प से जो चार्ज हुई है और इस पे कितना चार्ज आया है वो निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो अब देखते हैं कि क्यू नेट, ठीक है, ऑन बॉडी बी पे निकालते हैं कितना आता है। तो देखो Q1 क्या था, इनिशियली चार्ज ऑन बॉडी ए, तो बॉडी ए पे कितना चार्ज था इनिशियली, वो था हमारे पास Q, ठीक है। तो Q चार्ज था, बॉडी बी पे इनिशियली कितना चार्ज था, 0। बॉडी बी को तो हम चार्ज कर रहे थे, इनिशियली चार्ज उस पर कितना था, 0, न्यूट्रल थी, तो 0 चार्ज था डिवाइडेड बाय Q। तो ये Q/2 इस पर चार्ज आ गया, यानी कि ठीक है Q/2 चार्ज इस पर आ गया, यानी जितना इस पर चार्ज था उसका हाफ चार्ज इस पर आ गया, ठीक है। अब Q नेट निकालते हैं, बी पे कितना आता है, Q नेट ऑन बॉडी ए पे कितना आता है, तो वो आता है इनिशियली चार्ज कितना था उस पर बॉडी ए पे Q फाइनल, और इनिशियली चार्ज बॉडी बी पे कितना था Q2, क्या इनिशियली चार्ज ऑफ बॉडी बी वो 0 था, डिवाइडेड बाय 2, तो इस पे भी कितना चार्ज आ गया, Q/2। यानी कि इनिशियली जो चार्ज मेरा बॉडी ए पे Q था, ठीक है, जब मैंने इसको बॉडी बी को चार्ज किया तो इससे कुछ चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तो टच कराने के बाद इसने इस बॉडी को कितना चार्ज दे दिया, Q/2, यानी अपने मैग्नीट्यूड का हाफ चार्ज इसको दे दिया, ठीक है। तो टच कराने के बाद ये कंडीशन आई हमारे पास। अब ये फॉर्मूला हम कब वैल्यू लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब तक लगा सकते हैं, नोट करके लिखना कि व्हेन बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, जब तक ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी, यानी बॉडी ए और बॉडी बी आइडेंटिकल है, कि जब मैं बॉडी ए की मदद से बॉडी बी को चार्ज करूंगा जो कि सेम मटेरियल की है, यानी दोनों बॉडी कैसी आइडेंटिकल है, तो टच कराने के बाद सबसे पहला कि सेम टाइप का चार्ज आता है, दूसरा कि कितना चार्ज आता है वो हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा कि जब हम दोनों ही बॉडीज को कैसे मान लेंगे कि आइडेंटिकल है, कि दोनों बॉडीज कैसी है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इस मेथड में जनरली इतना ही होता है, ठीक है, कि हमने दो टाइप की क्वेश्चन जो हमने आते हैं हमारे माइंड में कि वो किस तरीके का चार्ज आएगा और कितना आएगा, वो हमने यहाँ समझ लिया, ठीक है। तो आप इस मेथड को नोट करिए, फिर हम अपना अगला मेथड डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको पहला मेथड समझ में आया होगा। अब हम दूसरा मेथड अपना डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में और उस मेथड में क्या डिफरेंस है, कि उस मेथड में जो था हम बॉडी को टच करा रहे थे तब जाके वो चार्ज हो रही थी, इस मेथड में हम बॉडी को टच नहीं कराते, विदाउट टचिंग बॉडी को चार्ज कराते हैं, ठीक है। कैसे कराते हैं, इसमें हमें दो बॉडी दी हुई ना, ये बॉडी ए है मेरे पास, बॉडी ए कैसी चार्ज ले ली मैंने, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी पर। अब बॉडी ए है, ये मेरी बॉडी ए है, अब बॉडी बी है जिसको कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, बॉडी बी है जिसको कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी बी। अब इस पे जो चार्ज है, अभी चार्ज कितना है इस पे, 0 है, यानी कि कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ज 0 होने से मतलब क्या होता है, चार्ज 0 होने से मतलब क्या ये होता है कि उस बॉडी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज 0 होने का सिंपली मतलब ये होता है कि उस बॉडी पे जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उतना पॉजिटिव चार्ज है, यानी जितना उसका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर कितना है निगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना उस बॉडी पर है उतना ही उस बॉडी पे कितना निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होता है, 0 यानी चार्ज जो 0 होता है किसी बॉडी पर, उसका मतलब होता है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर निगेटिव चार्ज है। क्यों, क्या दिखाता है कि ये बताता है कि ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या बॉडी के ऊपर, यानी कि Q नेट बता रहा है कि 0 है, यानी ओवरऑल चार्ज कितना है बॉडी पे, वो 0 है, ठीक है। तो अब इस बॉडी को क्या कराऊंगा मैं, विदाउट टचिंग इसमें कैसे जनरेट करता हूँ चार्ज, ठीक है, कैसे इस बॉडी को चार्ज करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को इसके थोड़ा सा पास लेके आऊँगा, इस बॉडी को थोड़ा सा इसके पास लेके आऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके पास लेके आऊँगा, ठीक है। बॉडी ए को मैं बॉडी बी के पास लेके आया, बॉडी ए को बॉडी बी के मैं पास लेके आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगी, ये निगेटिव चार्ज होगा इस बॉडी के, जैसा ही मैंने बताया कि चार्ज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो मतलब सिर्फ सिंपल इतना है
कि उस पर, लेकिन वो कैसे है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना उस पर कितना है, निगेटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज होगा इस बॉडी का वो एक साइड आ जाएगा, यानी जो अट्रैक्शन होगा इसमें, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेगी उसके निगेटिव चार्ज को, तो निगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, यानी कि अभी क्या हो गया होगा, इस बॉडी का पोलराइजेशन हो गया। अभी भी ये कैसी है बॉडी, अभी भी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, सिर्फ इसमें क्या आया, पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन आने के बाद भी अभी भी नेट कितना बॉडी के ऊपर, 0 है, यानी कि अभी भी बॉडी चार्ज नहीं हुई है। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, अर्थिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने क्या करा, इस बॉडी बी को लेके आया, बॉडी बी को मैंने क्या करा, इस पर सिर्फ क्या हुआ है, अभी पोलराइज हुई है बॉडी है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं आया, सिर्फ पोलराइज हुई है। अब मैं इसको चार्ज करने के लिए अर्थिंग करूंगा, अर्थिंग, अब ये जो होता है ये सिंबल होता है अर्थिंग का, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग होता है प्रोसेस जिसमें कि शेयर करते हैं हम चार्ज का, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज विद द अर्थ, विद द अर्थ। जब हम चार्ज को शेयर करते हैं अर्थ के साथ तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग, और ये उसका सिंबल होता है। अगर इस तरीके से कोई भी सिंबल दिखता है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब ये है कि उसका अर्थिंग की जा रही है, ठीक है। अब जो अर्थ जो होता है उसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इट कंटेन, ठीक है, इट कंटेन लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब इसको मैंने कराया तो अर्थिंग कराने के बाद अर्थ के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होंगे। अब जो होता है ना, ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, याद रखना, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो मान के चलते हैं 0, यानी अर्थ का पोटेंशियल कैसे होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर पोटेंशियल इसका 0 मानेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना इस बॉडी के अंदर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इस बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज से। अब ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। अभी कैसी बॉडी चार्ज होगी, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, यानी इस पर किस तरीके का चार्ज आया, इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, अपीयर ऑन बॉडी बी, अपीयर ऑन बॉडी बी, ऑन बॉडी बी, यानी बॉडी बी पर किस तरीके का चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। तो कंडक्शन मेथड में क्या था, सेम टाइप का चार्ज अपीयर होता है बॉडी को, जिसको कि हम चार्ज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का चार्ज क्या होता है, क्या आता है, अपीयर होता है बॉडी पे। यानी इस बॉडी की मदद से जब मैंने इस बॉडी को पोलराइज किया तब भी क्यू नेट कितना था, 0। अब मैंने इसको जब चार्ज कर रहा हूं तो इस पे कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, यानी ये बॉडी जो बी थी, बॉडी बी कैसे होगी, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। यानी कि इस मेथड से मैंने इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। पहला क्या करा, मैंने इस बॉडी की मदद से इस बॉडी को क्या करा, चार्ज का सेपरेशन कराया। इसे क्या करा, मैंने इसको पोलराइज कराया। मैं इस बॉडी ए को जो कि पॉजिटिव चार्ज थी उसको बॉडी बी के पास लेके आया, इतना लेके आया कि उसने उसका क्या कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया। लेकिन अभी भी इस बॉडी पे चार्ज नहीं आया, ठीक है। तब क्या करा मैंने, इस बॉडी की अर्थिंग की। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ चार्ज विद द अर्थ, यानी चार्ज का शेयर करना। अर्थ के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पोटेंशियल इसका 0 होता है अर्थ का, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इस बॉडी में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ कि निगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बढ़ गए इस बॉडी के ऊपर। तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा हो गया मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज से, कि जब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया तो बॉडी न्यूट्रल नहीं रही, वो चार्ज हो गई। किस तरीके की चार्ज हुई कि उस पर निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया उस बॉडी बी पे। तो जनरली आज हमने इस लेक्चर में 2 मेथड देखे किसी बॉडी को चार्ज करने के, पहला कंडक्शन मेथड एंड सेकंड इंडक्शन मेथड। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम और भी टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।